हाँ तो बच्चों, इस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके सामने दसम वर्ग के लिए संस्कृत की पुस्तक प्यूसम भाग 2 का पंचम पाठ लेकर प्रस्तुत हैं। पंचम पाठ भारत महिमा। इसमें भारत देश की, भारत माता की महिमा का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से और कहाँ कहाँ हमारे देश की महिमा का वर्णन है, किस तरह हमारे देश की महिमा का गुणगान किया गया है। आइए चैप्टर पर। पंचम पाठ, पांचवा पाठ, भारत महिमा, भारत की महिमा। अस्माकं देशः भारतवर्षम् इति कथ्यते। अस्माकं देशः भारतवर्षम् इति कथ्यते। हमारे देश को अस्माकं देशः, हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। अस्माकं देशः भारतवर्षम् इति कथ्यते। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं बच्चों, अस्माकं देशः, हमारा देश, भारतवर्षम् इति कथ्यते, भारतवर्ष ऐसा कहलाता है। इसी को सीधा किया है कि हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। अस्य महिमा, इसकी महिमा, सर्वत्र सभी जगह, गीयते गाई जाती है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। अस्य महिमा, इसकी महिमा, सर्वत्र सभी जगह गीयते गाई जाती है। पाठ्येऽस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतम् अस्ति। पाठ्येऽस्मिन्, इस पाठ में, विष्णु पुराणात्, पंचमी विभक्ति विष्णु पुराणात् एक वचन, विष्णु पुराण से, भागवत पुराणात्, भागवत पुराण से, च और, यानी विष्णु पुराण और भागवत पुराण से, प्रथमम द्वितीयम च, प्रथम और द्वितीय, प्रथमम च द्वितीयम, प्रथम और द्वितीय यानी पहला और दूसरा, क्रमशः, क्रम से, यानी क्रमशः पहला और दूसरा, पद्यम, पद्य यानी श्लोक, गृहीतम अस्ति, लिया गया है। एक बार फिर से अर्थ देखते हैं। पाठ्येऽस्मिन्, इस पाठ में, विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च, विष्णु पुराण और भागवत पुराण से, प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः, क्रमशः पहला और दूसरा पद्य, या क्रमशः पहले और दूसरे पद, क्रमशः एक साथ यहां तक लिख देंगे, प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः, प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः, एक साथ कर लेंगे, पहला और दूसरा, आगे कर लेंगे इसको, क्रमशः पहला और दूसरा, पद्यम गृहीतम अस्ति, पद्य लिया गया है, गृहीत किया गया है, लिया गया है। वंस अगेन वेलकम बैक। पाठ्येऽस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः पहला और दूसरा श्लोक लिया गया है। पहला श्लोक यह है बच्चा, एक नंबर वाला श्लोक, दूसरा श्लोक यह है बच्चा, ये पहला श्लोक है और ये दूसरा श्लोक है। तो पहला और दूसरा श्लोक क्रमशः लिया गया, यानी
पहला श्लोक कहां से लिया गया? विष्णु पुराण से। बोला ना क्रमशः, तो पहला श्लोक कहां से लिया गया? ये पहला विष्णु पुराण से। और दूसरा श्लोक कहां से लिया गया? तो भागवत पुराण से। बोले विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथम द्वितीय च क्रमशः, तो ये दूसरा लिया गया भागवत पुराण से। ये दोनों श्लोक पुराण से लिए गए हैं। यहां आप जैसे बुक खोलेंगे, अपने सामने रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वहां पर लिखा हुआ है बाएं साइड में पौराणिकी, इस तरह से लिखा हुआ है पौराणिकी, और इधर नीचे लिखा हुआ जो दूसरा भाग है चैप्टर का, उसमें लिखा हुआ है आधुनिकी। तो ये पहला भाग जो पौराणिकी है, इस पौराणिकी में 2 श्लोक हैं, दोनों ही पुराण के हैं। पहला श्लोक विष्णु पुराण का है और दूसरा श्लोक भागवत पुराण का है। ये याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लिखा हुआ रहेगा, थोड़ा सा पद दिया हुआ रहेगा कि गायत्री देवा किल गीत कानी, और यह श्लोक किस पुराण से ली गई है। तो आपको याद रखना होगा कि विष्णु पुराण से ली गई है। ये दूसरा श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो भागवत पुराण से लिया गया है। वंस अगेन वेलकम बैक ऑन दिस टॉपिक। पाठेस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतम् अस्ति। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः पहला और दूसरा श्लोक लिया गया है। आगे बढ़ते बच्चों। अवशिष्टानि पद्यान्यध्यक्षेण निर्णय प्रस्तावितानि। अवशिष्टानि पद्य, अवशिष्ट पद यानी बचे हुए पद। शेष पद कहां है? बचा हुआ पद नीचे आप चैप्टर में देखिएगा, लिखा हुआ रहेगा आधुनिकी, वो अवशिष्ट पद है। इन दोनों को छोड़कर जो शेष बचा हुआ भाग है, तो अवशिष्टानि पद्यानि, अवशिष्ट पद यानी बचे हुए पद, अन्य अध्यक्षेण, अन्य अध्यक्षों के द्वारा, अन्य रचनाकारों के द्वारा, निर्माण कर, रचकर, बनाकर, प्रस्तावितानि, प्रस्तुत किए गए हैं। फिर से वापस आते हैं। अवशिष्टानि पद्य अन्य अध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि। अवशिष्ट पद यानी बचे हुए पद। शेष पद भी आप लिख सकते हैं कि शेष पद अन्य रचनाकारों के द्वारा रचकर या निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं। हो जाएगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारतम प्रति भक्ति, भारत के प्रति भक्ति, अस्माकं कर्तव्य रूपेण, कर्तव्य के रूप में। भाई हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं, कर्तव्यों के बहुत सारे रूप हैं, तो ये भक्ति जो है वो भी एक कर्तव्य का ही रूप है। तो भारत के प्रति भक्ति, भारतम प्रति भक्ति, भारत के प्रति भक्ति, अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते, हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य के रूप में है, यानी कि हमारा कर्तव्य है, वो भी अ पार्ट ऑफ कर्तव्य, कर्तव्य का ही एक रूप है। तो वंस अगेन, भारतम प्रति भक्ति, भक्ति रसमांकम, भक्ति जोड़ अस्माकम, भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है या कर्तव्य के रूप में है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं श्लोक पर। जैसा कि अभी आपने जाना, अभी आपको मैंने बताया कि जो पहला श्लोक है वो कहां से लिया गया था, याद है? याद है बच्चों? कहां से? विष्णु पुराण से। तो ये पहला श्लोक विष्णु पुराण का श्लोक है, और देखिए इस श्लोक में भारत की महिमा का कैसा वर्णन किया गया है। इसके पहले कि हम भारत की महिमा का वर्णन जाने, एक बार पुनः वापस आते हैं स्वागत के साथ इस चैप्टर के पहले से आखिरी के इस पंक्ति तक कि क्या कुछ बातें कही गई। देखिए, हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है, या हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है।
इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः पहला और दूसरा श्लोक लिया गया है। अन्य पद यानी शेष बचे हुए पद, अवशिष्ट पद, बचे हुए पद अन्य रचनाकारों के द्वारा रचकर प्रस्तुत किए गए हैं और भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। अब चलते हैं आपको लेकर वहां पौराणिकी में। पुराणों का जो 2 श्लोक है, पहला श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है, याद रखेंगे। श्लोक क्या है देखते हैं, आप लोग भी बुक खोलिए, उंगली रख के मिलाइएगा। गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गा सपद मार्ग भूते, भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वा। आप लोग भी रीडिंग कीजिएगा। गायन्ति देवा किल गीत गानी, गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गा सपद मार्ग भूते, भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वा। विष्णु पुराण का ये श्लोक, विष्णु पुराण में ये बातें लिखी गई है, भारत की महिमा का वर्णन इन बातों के द्वारा किया गया है। भारत की महिमा का गुणगान करते हुए विष्णु पुराण में ये बातें लिखी गई है। क्या लिखी गई है कि गायन्ति देवा, गायन्ति देवा देवता लोग, किल गीत गानी देवता लोग गा गा कर, क्या गाकर, गीत गानी, गीत गा गा कर, देवता लोग गीत गा गा कर कह रहे हैं, देवता लोग गीत गा गा कर कह रहे हैं। गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देवता लोग गीत गा गा कर कह रहे हैं, गायन्ति देवा किल निश्चय, निश्चय, गीत गानी गीत गा गा कर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि किल निश्चय ही, धन्यास्तुते ते वे लोग, निश्चय ही वे लोग धन्य, धन्यवाद के पात्र हैं, धन्य हैं। निश्चय ही वे लोग धन्य हैं। कौन लोग? भारत भूमि भागे, जो भारत के भूभाग पर, जो भारत की धरती पर जन्म लेते हैं, जन्म लिए, जो भारत की धरती पर जन्म लेते हैं धन्य है। गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देवता लोग गीत गा गा कर कह रहे हैं, गायन्ति देवा किल गीत गानी, गायन्ति देवा गीत गानी। देवता लोग गीत गा गा कर कह रहे हैं कि किल निश्चय ही ते वे लोग धन्य हैं, निश्चय ही वे लोग धन्य हैं जो भारत की धरती पर जन्म लेते हैं, जो भारत की धरती पर जन्म लेते हैं। और काहे धन्य है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्यों कहा गया, क्यों कही गई ये बातें कि इस धरती पर जन्म लेने वाला धन्य है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, वो धन्यवाद का पात्र होता है। क्यों होता है, क्या कारण है? तो कारण है बच्चों, कारण है कि स्वर्गापवर्गा सपद मार्ग भूते, भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वा। स्वर्ग पवर्ग, स्वर्ग और मुक्ति, स्वर्ग और मुक्ति, स्वर्ग की चाहत तमाम लोगों को है, सभी लोग स्वर्ग पाना चाहते हैं।
और ये धरती ऐसी धरती है जिसने न जाने कितने लोगों को स्वर्ग प्रदान किया है। बहुत सारे देवी देवतागण इसी धरती पर पैदा हुए स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। ये स्वर्ग दिलाने वाली धरती है, ये मोक्ष दिलाने वाली धरती है, मुक्ति दिलाने वाली धरती है, मोक्षदायिनी है, मुक्ति प्रदायिनी धरती है यह। तो लेकिन किसे मुक्ति मिलेगी, किसके लिए यह स्वर्ग देने वाली है? घर में बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, गाल पर हाथ रख दो, बैठे हो, किताब आगे रख के तकिया लगा के मूड़ी रख दिया, माता पिता सब समझ रहे बेटा पढ़ रहा है, अब बच्चा तो सो रहा है, तो उसके लिए यह मुक्ति दिलाने वाली धरती नहीं है। उसे इस धरती से स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। वो लोग हैं, वो जो लोग हैं, यानी वो जो कुछ लोग हैं जो इस धरती को स्वर्ग का साधन मानते हैं, बनाते हैं, कह रहे हैं ये धरती ऐसी धरती है जिसने बहुत सारे लोगों को स्वर्ग दिया है, तो हम भी इस धरती को स्वर्ग प्राप्ति का साधन बना ले, हम भी इसे साधन बना लें इस धरती को। किस धरती पर राम पैदा हुए, बुद्ध पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, न जाने कितने लोगों ने स्वर्ग प्राप्त कर ली, ध्रुव है, प्रहलाद है, तो फिर हम भी इस धरती को साधन बना लेते हैं। हम भी इस धरती को साधन बनाकर वैसा ही कर्म करेंगे इस धरती पर जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है, जो हमें स्वर्ग दिलाता है। स्वर्ग जाना क्या है बच्चों? मुक्ति मिल जाती है ना, अपवर्ग मिल जाता है। ये मुक्ति क्या है? संकटों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति। सबसे बड़ा दुख क्या है? बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, यही तो सबसे बड़ा दुख है। जन्म लेते आनंद मिलता है, लेकिन जन्म देने वाली को बड़ा दुख है। 9 महीने माता के गर्भ में बच्चे को रहना पड़ता है, ये भी बड़ा दुख है। तो जन्म लेना और मृत्यु होना, ये दोनों बड़े दुख हैं। तो ये इन बंधनों से आवागमन, आना जाना, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना मीन्स आना जाना जो लगा रहता है इस मृत्यु लोक में, इस संसार में, इन बंधनों से मुक्ति मिलना, अपवर्ग की प्राप्ति होना। तो इन बंधनों से मुक्ति मिल जाए, ये वो धरती है। किसे मिलेगी? जिसे स्वर्ग मिल जाएगा, उसे फिर इस मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ेगा, बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो ये धरती वैसी है, लेकिन सबके लिए नहीं है, जो बनाना चाहेंगे। आज के वर्तमान परिदृश्य में अगर कहें, वर्तमान समय में अगर देखें, तो आप अपने करनी से, अपने कर्मों से चाहो तो मेहनत करके, पढ़ लिख करके नौकरी प्राप्त कर लो, सारी प्रकार की सुख सुविधाएं आपको मिल जाए, समझ लो भाई स्वर्ग, फिर तुम्हारा घर स्वर्ग जैसा हो जाए। स्वर्ग कहां है? स्वर्ग में जाने से क्या मिलता है? वही सुख समृद्धि। और अगर आप यहां कर्म कर रहे हो और यहां कर्म करने के बाद अपने तमाम लोगों के साथ जो आपको तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं मिले, तो स्वर्ग जैसा साधन, स्वर्ग जैसा सुख तुम्हें यही मिल जाए। पीछे की बात छोड़ दो, वर्तमान में करके देखो, शीघ्र ही मिलने वाला फल है। तो सबको नहीं मिलेगा, चाहे तो सबको मिलेगा, यानी सबको तब मिलेगा जब चाहत होगी। जो लोग इस धरती को स्वर्ग और मुक्ति का साधन बना लेते हैं, जिन जिन लोगों ने बनाया, आप चाहो आप बना लो, आप चाहो आप बना लो। बस यहां तो केवल एक बीमारी चल पड़ी है कि बस भगवान का नाम जप लो, भगवान के नाम जप लेने से सारा दुख दूर हो जाएगा। लोग कहते हैं तो भाई कलयुग है, यहां सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। नहीं बच्चों, नहीं नहीं, कलयुग है, यह कलयुग है, कलयुग है, कलयुग, नॉट कलयुग। नहीं, कलयुग है, यह कलयुग है। यहां करनी कमा ले तू,
और कर्म के जोर से भगवान को अपना बना ले तू। तो कर्म प्रधान है यहां पर, आप करके देखिए। स्वर्ग उन्हीं को मिलेगा, मुक्ति उन्हीं को मिलेगी जो इस धरती को स्वर्ग का साधन बनाएंगे, मुक्ति का साधन बनाएंगे। आइए वापस आते हैं दूसरे लाइन पर। स्वर्गा सपद मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरसा सुरत्वा। स्वर्ग अपवर्गा सपद मार्ग भूते, स्वर्ग और मुक्ति का साधन, यानी और जो लोग, आप चाहो तो आगे से जोड़ सकते हो, यहां पर अगर गुणों के बच्चों को आप जोड़ सकते हो क्या, जो लोग इस धरती को, इस भूभाग को स्वर्ग और मुक्ति का साधन बना लेते हैं। स्वर्गा पवर्गा सपद मार्ग भूते, जो लोग इस धरती को, और जो लोग इस धरती को स्वर्ग और मुक्ति का साधन बना लेते हैं। भवन्ति भूया, भवन्ति हो जाते हैं, भूया पुनः, यानी पुनः वे लोग भी हो जाते हैं, वे पुरुष, वे लोग भी हो जाते हैं। कैसे? सुरत्वात्, देवताओं के जैसे हो जाते हैं। सुर देवता, सुरत्वात्, देवताओं के जैसे हो जाते हैं। यानी आप सेकंड लाइन को समझ सकते हैं बच्चों इस प्रकार कि और जो लोग इस धरती को, और जो लोग इस भूभाग को स्वर्ग और मुक्ति का साधन बना लेते हैं, पुनः वे लोग भी देवताओं के जैसे हो जाते हैं, यानी आपकी भी पूजा होने लगेगी। अरे भाई, आप तो आदमी हैं, इंसान हैं, यहां तो बंदर तक भगवान बन गए हैं। आप समझ लीजिए, आपका भी गुणगान सुनिश्चित है। गुणगान हो कि आप डॉक्टर बन जाइए, आप बनिए डॉक्टर, देखिए आप आईएएस बनिए, देखिए गुणगान होता है कि नहीं, पूजा होती कि नहीं आपके घर घर में। सब लोग इज्जत देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, सभी लोग आदर करेंगे, यही तो पूजा है। एक बार पुनः वापस आते हैं इस कामना के साथ कि आप लोग निश्चित रूप से इस श्लोक का अर्थ समझेंगे, इसका भाव समझेंगे और पुनः कर्म में लग जाए। हम नहीं कह रहे, हम तो केवल कहने का माध्यम है। अरे हम कुछ नहीं है, हमसे बहुत बड़े लोगों ने कहा है। अगर हमारे ऊपर भरोसा नहीं तो आप देखिए, ये विष्णु पुराण में कही गई बातें हैं, हमने तो लिखी नहीं है। और पुराण कोई छोटी मोटी ग्रंथ तो है नहीं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ, क्या कि गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। स्वर्गा पवर्गा सपद मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरसा सुरत्वा। देवता लोग गीत गा गा कर कह रहे हैं कि निश्चय ही वे लोग धन्य हैं जो भारत की धरती पर जन्म लेते हैं, और जो लोग इस धरती को स्वर्ग और मुक्ति का साधन बना देते हैं, वे लोग भी पुनः देवताओं के जैसे हो जाते हैं। सुनिए ना बच्चों, और बोले एक बार। अच्छा ठीक है, फिर से देखते हैं क्या कि देवता लोग गीत गा गा कर कह रहे हैं कि निश्चय ही वे लोग धन्य हैं जो भारत की धरती पर जन्म लेते हैं, और जो लोग इस धरती को स्वर्ग एवं मुक्ति का साधन बना लेते हैं, वे लोग भी पुनः देवताओं के जैसे हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। दूसरा श्लोक जो भागवत पुराण से ली गई है। कहां से बच्चों? भागवत पुराण से। क्या है उसमें? देखिए, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम
प्रसन्न येषां स्विद्युत स्वयं हरि यर्जान लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवा पैकम स्पृहाहीना। आप लोग भी पढ़ेंगे, टोन अभी मेरा खराब है, थोड़ा खांसी ना। आइए। अहो अमीषाम किमकारि शोभनम प्रसन्न येषां स्विद्युत स्वयं हरि यर्जान्मलब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवा पैकम अस्पृहाहीना। अहो अहो अमीषाम किमकारि शोभनम। अभी आपने पहला श्लोक जो पढ़ा था उसमें जो कार्य था इस धरती को बनाने का, है खराब काम था या अच्छा? भागवत पुराण में ये बातें कही गई है। यहो अमीषाम किमकारि शोभनम। शोभनम, अहो यह कैसा सुंदर कार्य किया गया है, यह कैसा सुंदर कार्य किया है। बात को आप जोड़ सकते हैं। यहां भी भागवत पुराण में देवता लोग गीत गा गा कर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देवता लोग, आप चाहे तो टॉप लाइन को इसमें जोड़ सकते हैं कि देवता लोग गीत गा गा कर कह रहे हैं, अहो यह कैसा सुंदर कार्य किया है। अब कौन किया है, कब किया है? सुंदर कार्य कोई कब करता है? निर्याते रहोगे तो कि प्रसन्न रहोगे तो? कब करोगे? प्रसन्न रहोगे तब डेफिनेटली। तो हाँ, तो बच्चों पुनः वापस आते एक बार श्लोक नंबर 2 पर। अहो अमीषाम किमकारि शोभनम प्रसन्न येषां स्विद्युत स्वयं हरि यर्जान्मलब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवा पैकम अस्पृहाहीना। अहो अहो अमीषाम किमकारि शोभनम। अहो यह कैसा सुंदर कार्य किया है। किसने किया? बोला स्वयं हरि। स्वयं हरि ने किया है। कब किया? प्रसन्न येषां स्विद्युत स्वयं हरि। प्रसन्न होने के बाद, प्रसन्न होने के बाद, अथवा यूं ही, अरे भगवान का क्या कहना है बच्चों, यूं ही अगर मन में विचार आ जाए कि इसे अच्छा कर देना है तो अच्छा कर देना है। इस धरती को पवित्र बना दी, निर्मल बना दी इस धरती को, तो हो सकता है उनके मन में ऐसा ख्याल आया होगा, यूं ही कभी सोचा होगा कि धरती के इस टुकड़े को, इस भूभाग को निर्मल बना दो, मुक्ति दिलाने वाली बना दो, स्वर्ग दिलाने वाली बना दो। हो सकता है यूं ही मन में आया होगा। एनीवे, ऐसा भी हो सकता है कि भगवान का जब मन प्रसन्न हुआ होगा तो उन्होंने इस धरती को, इस भूखंड को, इस भूभाग को ऐसी सदगति दे दी, ऐसी निर्मलता दे दी, इसे मोक्ष प्रदायिनी बना दिया, इसे स्वर्गदायिनी बना दिया। तो प्रसन्न होने के बाद, अथवा यूं ही स्वयं हरि ने यह कैसा सुंदर कार्य किया है। सीधा कर देते लाइन को बच्चों। अहो अमीषाम किमकारि शोभनम प्रसन्न येषां स्विद्युत स्वयं हरि। देवता लोग गीत गा गा कर कह रहे हैं कि अहो स्वयं हरि ने, अहो स्वयं हरि ने प्रसन्न होने के बाद, अथवा यूं ही प्रसन्न होने के बाद, अथवा यूं ही यह कैसा सुंदर कार्य किया है। फिर से सीधा कर सकते हैं, चाहे तो इसको भी और थोड़ा सा मोड़ सकते हैं कि अहो प्रसन्न होने के बाद, अथवा यूं ही स्वयं हरि ने यह कैसा सुंदर कार्य किया है।
अहो अमीसाम अकिमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्विद्योत स्वयं हरि। अहो, प्रसन्न होने के बाद अथवा यूं ही स्वयं हरि ने यह कैसा सुंदर कार्य किया है। क्या किया है? क्या किया है? भागवत पुराण में ये बातें लिखी गई। कार्य जो किया गया है, यह जन्म लब्धम नृसु भारताजिरे। यह जन्म लब्धम क्या है? जो जन्म लब्धम जन्म लेते हैं नृसु नर भारताजिरे, भारत की धरती पर। यानी जो भी लोग भारत की धरती पर जन्म लेते हैं, यह जन्म लब्धम नृसु भारताजिरे, जो भी लोग भारत की धरती पर जन्म लेते हैं, मुकुंद सेवा पैकम अस्पृहाहीना। मुकुंद सेवा पैकम, मुकुंद की सेवा के योग्य, हरि की सेवा के योग्य हो जाते हैं। अरे वाह! जो भी लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं, यह जन्म लब्धम नरसु भारताजिरे, जो भी लोग भारत की धरती पर जन्म लेते हैं, मुकुंद सेवोपैकम, हरि की सेवा के योग्य हो जाते हैं। क्या बात है जी ना। इस धरती पर जन्म लिए हो, हरि की सेवा के योग्य हो गए हो। ये वरदान है। ये बातें भागवत पुराण में कही गई कि जो भी इस धरती पर जन्म लेते हैं, हरि की सेवा के योग्य हो जाते हैं। यानी दुष्ट विचार तो गए, कर्म के विचार आएंगे, सद्विचार आएंगे और बुरे विचार जाएंगे। जो भी लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं, वे हरि की सेवा के योग्य हो जाते हैं। आप बताइए, तो आप यहां जन्म लेना चाहेंगे या दक्षिण अफ्रीका जाना चाहेंगे? कहां जन्म लेना चाहेंगे? इस धरती पर जहां जन्म लेते ही हरि की सेवा के योग्य हो जाते हैं लोग। बच्चा भी राम राम बोलो तो हाथ ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता है, अज्ञानी बालक। तो यहां जन्म लेना चाहेंगे या साउथ अफ्रीका में? कहां जन्म लेना चाहेंगे भाई? और यही वो वजह है, आप अगर चाहते हैं कि यही जन्म लें, क्योंकि हम हरि की सेवा के योग्य हो जाएंगे। यह मुक्ति प्रदायनी धरती है, यह मोक्ष दिलाने वाली धरती है, स्वर्ग दिलाने वाली धरती है। जो भी लोग जन्म लेते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है ना, वे पुनः देवताओं के जैसे हो जाते हैं, हरि की सेवा के योग्य हो जाते हैं। आप अगर यहां जन्म लेना चाहेंगे तो फिर ये जो देवता लोग हैं ना, वे लोग भी, वे तमाम देवता लोग भी बार बार यही जन्म लेना चाहते हैं। अस्पृहा ही ना, उनकी भी चाहत, अस्पृह माने चाहना, उनकी भी चाहत यही है ना। किनकी चाहत? आपकी तो है ही। भागवत पुराण में ये बातें कही गई कि उनकी भी चाहत, मतलब देवताओं की भी चाहत यही है। देवता लोग भी यही चाहते। क्या? यही जन्म लेना। कितनी बार? बार बार यही जन्म लेना चाहते हैं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। जैसे भी आओ, जिन रूप में आए, वो बार बार इसी धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। भाई क्या स्पृहा है ना, मेरी भी इच्छा यही है ना, यानी मेरी भी चाहत यही है ना। इन अनदर वर्ड वी से दैट कि देवता लोग भी बार बार यही जन्म लेना चाहते हैं। एक बार पुनः श्लोक पर वापस आते बच्चों। अहो अमीसाम किमकारि शोभनम प्रसन्न येषां सिद्ध्योत स्वयं हरि यर्जन्म लब्धम नृसु भारताजिरे मुकुंद सेवा पैकम अस्पृहाहीना। देवता लोग गीत गा गा कर कह रहे हैं कि अहो अहो, संबोधनात्मक चिन्ह लगा देंगे बच्चों, ऐसे वाला, ऐसे वाला चिन्ह। अहो, स्वयं हरि ने
प्रसन्न होने के बाद अथवा यूं ही यह कैसा सुंदर कार्य किया है, यह कैसा सुंदर कार्य किया है कि जो भी लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं वे हरि की सेवा के योग्य हो जाते हैं। और मेरी भी इच्छा यही है। इतना ही अर्थ है बच्चों, लेकिन आप इसके पीछे इतना जोड़ देंगे, अर्थात देवता लोग भी बार बार यही जन्म लेना चाहते हैं। मेरी भी इच्छा यही है। तो देवता लोग कह रहे हैं, हम तो यहां कह रहे हैं, तो हमारी तो इच्छा है ना, मेरी भी इच्छा यही है, तो मैं भी यही बार बार जन्म लेना चाहता हूं। क्योंकि श्लोक भागवत पुराण का है और भागवत पुराण में अभी बताया कि देवता लोग कह रहे हैं, मैं तो माध्यम हूं, तो देवता लोगों की भी यही इच्छा है, यानी वे भी बार बार यही जन्म लेना चाहते हैं। अर्थ लिखा जाएगा बच्चों, एक बार फिर शॉर्टली आते हैं जल्दी से। दूसरा श्लोक जो भगवत पुराण से लिया गया है, इसमें ये बातें कही गई, यानी देवता लोग गीत गा गा कर कह रहे हैं, क्या हो, स्वयं हरि ने प्रसन्न होने के बाद अथवा यूं ही यह कैसा सुंदर कार्य किया है कि जो भी लोग यहां जन्म लेते हैं वे हरि की सेवा के योग्य हो जाते हैं। मेरी भी इच्छा यही है। तो धन्यवाद बच्चों।